अंदर शुरू करते हैं। फादर, यहाँ दरवाजे पर तो ताला लगा है। यहाँ अंदर जाने का जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। You're right, फादर, यहाँ अंदर जाने का रास्ता है। हमें बस ये दीवार कूदनी पड़ेगी। ओह गॉड, फादर हम सही जगह पर हैं। आखिर पहुंच ही गए। ये सारे बॉक्सेस डैनी ने रत्नागढ़ से बॉम्बे भिजवाए थे। हाँ, जिस ट्रेन में ये सारे बॉक्सेस आए थे, मैंने उस ट्रेन के ड्राइवर की लॉग बुक देखी थी। उसने भी इस बात को मेंशन किया था और फिर जेनिफर के गांव से ये बॉक्सेस आगे भेज दिए गए थे। बट इट्स ओवर नाउ। डैनी का पूरा खेल यहीं तक के लिए था। अब हम इन कॉफिन बॉक्सेस को खोलेंगे और एक एक करके सारे वैम्पायर्स के सीने में खंजर घोंप देंगे। ये बॉक्स खोलने में मेरी हेल्प करो। यस। ओह नो, ये कॉफिन तो खाली है। इसमें तो बस मिट्टी है। क्या हम गलत जगह पर हैं? रणविजय, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। मैंने तुम्हारी ही डायरी में पढ़ा था कि तुम ऐसी सिचुएशंस रत्नागढ़ में पहले देख चुके हो। हाँ फादर, आप सही कह रहे हैं। और जो कॉफिन बॉक्सेस खाली हैं, हम उन्हें तोड़ देंगे ताकि वो फिर किसी वैम्पायर के छिपने की जगह ना बन सके। तोड़ दो इसे। ओके, दूसरा वाला देखता हूं। ये भी खाली है। ठीक है। नेक्स्ट वाला, इसमें देखता हूं। फादर, इसमें वैम्पायर है। शुरुआत हो गई है। तुम्हारे खात्मे का वक्त आ गया है। रणविजय, खंजर निकालो और खत्म कर दो इसे। हाँ। फादर, ये तो रणविजय, ये मिट्टी में बदल रहा है, या कहें इसकी मुक्ति हो गई है। अब कॉफिन तोड़ दो। या अब इसकी बारी। फादर, इसमें भी एक है। देर मत करो रणविजय, घोंप दो खंजर। ये भी मिट्टी में बदल गया। अब कॉफिन बॉक्स की बारी। रणविजय और फादर डिसिल्वा ने वैम्पायर आर्मी को खत्म करना शुरू कर दिया था। कुछ कॉफिन बॉक्सेस को छोड़कर ज्यादातर में वैम्पायर्स मौजूद थे, जिन्हें उन दोनों ने मिलकर अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। और अब वहां केवल 2 ही कॉफिन बॉक्सेस बचे थे और रणविजय को लग रहा था कि अब डैनी डिकोस्टा का खात्मा होने ही वाला है। फादर, अब 2 ही बॉक्सेस बचे हैं, लेकिन ना तो अभी तक अश्विन का पता लगा है और ना ही डैनी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों इन्हीं 2 कॉफिन बॉक्सेस में हो? रणविजय, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वहां डैनी हुआ तो हमें बेहद सावधान रहना होगा। तुम बॉक्स खोलना शुरू करो।
इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। यस फादर। इस बॉक्स में कौन होगा, अश्विन या डैनी? फादर, इसमें अश्विन है। अश्विन, गो अहेड, किल हिम। सॉरी अश्विन, तुम मेरे दोस्त थे, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। रणविजय, क्या हुआ फादर? मैं कुछ सोच रहा हूं। पहले हम लास्ट कॉफिन बॉक्स को खोलेंगे, इसके बाद इसे देखते हैं। डोंट वरी, ये डैनी जितना पावरफुल नहीं है। इसमें इतनी पावर नहीं है कि दिन के वक्त कुछ कर सके। हमें पहले लास्ट बॉक्स को खोलना है। हाँ, ठीक है फादर। रणविजय, थोड़ा संभाल कर। अगर इसमें डैनी हुआ तो वो कुछ भी कर सकता है। वैसे वैम्पायर्स रात के अंधेरे में ही पावरफुल होते हैं, लेकिन डैनी औरों से काफी ज्यादा ताकतवर है और वो दिन के वक्त भी अटैक कर सकता है। हाँ, दिन के वक्त उसकी पावर्स थोड़ी कम होती हैं। लेकिन फादर, मैं उसे जानता हूं। वो तो सोते वक्त भी अलर्ट रहता है। एक बार मैं उसे कब्र में मारने की कोशिश कर चुका हूं। हाँ, मैंने तुम्हारी डायरी में पढ़ा था, इसलिए सावधानी के साथ। हाँ। फादर, इसमें तो कोई नहीं है। ये कॉफिन बॉक्स तो खाली है। नो, इसमें तो एक सांप है, इतना बड़ा सांप। रणविजय, पीछे हटो। इट्स अ कोबरा। फादर, क्या ये डैनी है? क्या वैम्पायर सांप में बदल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। मैंने ऐसा कहीं सुना नहीं है। आई थिंक कि ये एक सांप ही है जिसने इस कॉफिन बॉक्स को अपना घर बना लिया था। लेकिन फादर, डैनी कुछ भी कर सकता है। वो चमगादड़ और भेड़िया बन सकता है, तो सांप भी बन सकता है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। रणविजय, आई एम श्योर ये डैनी नहीं है। लेट इट गो। फादर, आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर रणविजय। वैम्पायर्स सांप में नहीं बदल सकते हैं। फादर, मैं इस बॉक्स में से कोबरा निकालता हूं। रणविजय, तुम उसे रास्ता दो, वो अपने आप यहां से चला जाएगा। ओके। यस फादर, इट्स गॉन। नाउ ब्रेक द कॉफिन। फादर, मगर डैनी तो यहां है ही नहीं। अगर वो यहां नहीं है तो कहां होगा? तुम बता रहे थे कि उसने मुंबई में और जगहों पर भी प्रॉपर्टी परचेज की है। हाँ फादर, लेकिन उसे इस तरह ढूंढना आसान नहीं है। डैनी काफी चालाक है, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम उसे बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमने उसकी वैम्पायर आर्मी का सफाया कर दिया है। हाँ फादर, मैं अब अश्विन को खत्म करता हूं। ठहरो रणविजय। हाँ? इसे अभी खत्म मत करो, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूं। फादर, आपको अब भी लगता है कि इसका कुछ हो सकता है? इसने रुद्र को मारा है। रणविजय, आई नो कि इसने रुद्र को मारा है, और अगर इसे आजाद किया गया तो ये और लोगों को भी मार सकता है। बट आई थिंक वी कैन डू समथिंग विद हिम। फादर, क्या कह रहे हैं आप? रणविजय, मैं वैम्पायर्स को समझना चाहता हूं, इसके लिए मैं इसे स्टडी करना चाहता हूं। फादर, आप इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? फादर, इट्स टू रिस्की। बट आई थिंक हमें रिस्क लेना चाहिए। बट फादर, डू यू ट्रस्ट मी? ओके, आई ट्रस्ट यू फादर। तो अभी रात होने में काफी टाइम है, हमें अभी इसे यहां से ले चलना है। ठीक है। नाउ इसे कॉफिन बॉक्स में से निकालने में मेरी हेल्प करो। हाँ, ऑफ कोर्स।
And after that, break this box as well. रुद्र की डायरी पढ़ने से रणविजय को उस जगह के बारे में पता चला जहां डैनी के कॉफिन बॉक्सेस रखे हुए थे। रणविजय और फादर डिसिल्वा को उस बंद पड़े घर में डैनी तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वहां मौजूद पूरी वैम्पायर आर्मी को खत्म कर दिया। और फादर अश्विन के जरिए वैम्पायर्स को स्टडी करना चाहते थे, इसलिए वो उसे जिंदा ही अपने साथ ले जा रहे थे। चलिए फादर। Where is अश्विन? मैंने उसे कार की डिक्की में लेटा दिया है। तुमने डिक्की का दरवाजा ठीक ढंग से बंद तो कर दिया है ना? हाँ, यस फादर। ध्यान रखना कि भले ही अभी ये सो रहा हो, लेकिन जागने पर ये एक खूंखार शैतान है। फादर, वो वहां से कहीं नहीं जाएगा। मैंने उसे अच्छी तरह से बांध कर रखा है। फादर, एक बात समझ नहीं आई। हमने सारे बॉक्सेस देख लिए, लेकिन डैनी इनमें से कहीं नहीं था। रणविजय, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है डैनी की उम्र क्या होगी? आई कांट गेस, लेकिन जैसा उसने मुझे रत्नागर में बताया था, उसके हिसाब से कम 200-300 साल तो होगी। या उससे ज्यादा भी हो सकती है। एक वैम्पायर के हिसाब से ये उम्र काफी ज्यादा है। मैंने आज तक इतने पुराने किसी वैम्पायर के बारे में नहीं सुना है। डैनी डिकोस्टा एक काफी शातिर और चालाक वैम्पायर है। ये अब तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इसे अपने आप को बचाना आता है। इसके पास छिपने के लिए जरूर कोई और महफूज जगह होगी जहां ये दुनिया की नजरों से छिपा रह सके। रणविजय, एक और बात, तुम्हें क्या लगता है जब उसे पता लगेगा कि उसकी पूरी वैम्पायर आर्मी खत्म हो चुकी है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? फादर, आई थिंक आई नो हिम। वो हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वो पलटकर हम पर हमला जरूर करेगा। तो फिर हमें सौम्या को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। डैनी एक बार पहले भी तुम्हारे घर आ चुका है। फादर, इसीलिए मैंने आज सुबह सौम्या को एक ताबीज पहना दिया है। वो ताबीज जो मुझे रत्नाकर जाने से पहले एक औरत ने दिया था। उस ताबीज के होते डैनी सौम्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रणविजय, तुमने भी वो ताबीज पहना था। इसके बाद भी डैनी ने क्या किया था ये तुम्हें पता है? आई नो फादर, लेकिन उस ताबीज के रहते डैनी आसानी से कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भी तुम रात को जल्दी घर चले जाना। इस वक्त डैनी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। फादर ने सही सोचा था कि डैनी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। रणविजय को भी इसी बात का अंदाजा था, इसलिए वो अपने आप को आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करने में लगे थे। फादर का मानना था कि अश्विन इस लड़ाई को जीतने में उनका एक बहुत बड़ा जरिया साबित हो सकता है, और इसी वजह से पिछले 2-3 घंटों से फादर अश्विन के खून के साथ कई तरह के टेस्ट कर रहे थे, लेकिन रणविजय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फादर, अब हमें रुद्रा का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। फादर, क्या आपको अभी भी लगता है कि हमें अश्विन पर इतना टाइम लगाना चाहिए? फादर, कुछ ही देर में शाम होने वाली है। हमें डैनी के बारे में भी सोचना है। फादर, रात होने पर अश्विन में सोया वैम्पायर जाग जाएगा। तब हम उसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रणविजय, मुझे पता है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं वो अगर सच साबित हो गया तो ये एक चमत्कार होगा। वैसे आप क्या सोच रहे हैं? मैं अश्विन के ब्लड की प्रॉपर्टीज चेक कर रहा हूं। कमाल की बात है, तेज धूप में इसका ब्लड पूरी तरह से डेड हो जाता है। अरे ये तो हमें पता है, वैम्पायर्स दिन की धूप नहीं झेल सकते हैं। लेकिन अंधेरे में यही ब्लड जादू कर रहा है। हाँ, वो कैसे? तुम्हें पता होगा कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स
बंदरों पर ट्रायल क्यों करते हैं? वो इसलिए कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके सिस्टम्स इंसानों से काफ़ी करीब होते हैं। इसलिए अगर कोई टेस्ट बंदरों पर सक्सेसफुल होता है तो इंसान